हरे कृष्णा। तो सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि एक आदर्श व्यक्ति कौन होना चाहिए जिसको देख के हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरो जना सा यत प्रमाण कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं भगवान कृष्ण कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, कि जिस प्रकार का ऊंचे लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, फिल्म स्टार हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उनको एक कॉमन व्यक्ति जो है वो फॉलो करता है ना। तो उनका आदर्श उत्तम होगा तो उनके नीचे वाले जो लोग हैं, प्रजा है, उसी को फॉलो करते हैं। और शास्त्रों में हम ऐसा देखते भी हैं कि जैसे भगवान राम जैसे राजा भी हुए तो रावण जैसे राजा भी हुए। तो भगवान राम थे तो अब सभी लोग चाहते हैं राम राज्य हो, मतलब उसमें प्रजा भी सारी खुश थी ना। और जो रावण था तो उसकी वजह से, एक ऐसा राजा होने की वजह से सारी जो है प्रजा को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है ना, सभी लोग मारे गए हैं। और इवन महाभारत में भी हम देखते हैं कि एक तो धृतराष्ट्र थे है ना, तो वो अपने स्वार्थ जीवन बिताते थे, और दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर महाराज है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का भी शासन, जब वो युद्ध जीत गए तो उसके बाद सारा समृद्ध शासन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार का राजा या किस प्रकार का आदर्श व्यक्ति चुनते हैं। हालांकि जनरली अभी ट्रेंड में ही है कि हम अपने आदर्श फिल्म स्टार को मानते हैं, बट एक प्रकार से देखा जाए तो फिल्म स्टार हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र में आपको ऐसे गुण नहीं है जिनको हम फॉलो कर सकें ना। जैसे इस प्रकार से एक स्टोरी भी आती है कि एक बार एक माता होती है, अपने बच्चा बहुत मिठाई खाता था तो उसकी मिठाई छुड़वाना चाहती थी। तो वो एक साधु के पास में जाते हैं कि इस बच्चे की मिठाई छुड़वा दीजिए आप। साधु बोले कि अभी आप 1 हफ्ते बाद आना। तो ठीक है, मदर चली जाती है अपने बच्चे को लेके। फिर 1 हफ्ते बाद आती हैं मदर अपने बच्चों को लेके। तो फिर साधु बोलते हैं बच्चे से, बेटा आपको मिठाई नहीं खाना है। तो फिर बच्चा छोड़ देता है। तो मदर पूछती है कि ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। तो बोले पहले मैं खुद ही खा रहा था तो 1 हफ्ते मैंने खुद प्रैक्टिस किया उसको, और जब मैं बोला तब ये जाके इसको फॉलो कर पाया। तो इस प्रकार से एक आदर्श व्यक्ति है, जब वो उसको फॉलो कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, तो नीचे वाले जो लोग हैं उसको ऑटोमेटिक ही उसमें एक श्रद्धा होती है कि मुझे इसको पालन करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण, मतलब मेरी डोर आपके हाथ में, मतलब कृष्ण के हाथ में दे दी थी ना, कि आप मेरा जीवन का जो नैया है आप ही को चलानी है ना, कैसे मुझे आप मार्गदर्शित करिए। तो वो आदर्श व्यक्ति उनके लिए भगवान कृष्ण थे है ना। तो इसी प्रकार से फिर उसी को पालन करते हुए आप देखते हैं कि अर्जुन जो है वो युद्ध जीतते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में कि हम किस प्रकार के व्यक्ति को अपना आदर्श चुनते हैं। वो एक हो सकता है कि वो सो कॉल्ड फिल्म स्टार हो या ऐसे हो जिनके आदर्श वाले गुण ना हो, और दूसरी तरफ है ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण हो। तो इसके लिए भगवद गीता में जो बताया गया है कि जिस प्रकार से जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं उसको सामान्य लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आदर्श व्यक्ति चुनने के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, और इसके लिए हमको ये बहुत बुद्धि की आवश्यकता है कि हम किसको चुनें। तो भगवद गीता में बताया गया, तो इस प्रकार से हम ऐसे भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं या भगवान हैं, ये हमारे आदर्श होना चाहिए। तो तभी जो है इस प्रकार से राम राज्य और इसकी स्थापना हो सकती है और हम भी खुश हो सकते हैं। हरे कृष्णा।